आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अशोका बिल्डकॉन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो सितंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 2 महीने पूरे इसने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद ये स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करा, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया, एक रेंज बनाकर अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर भी मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 10%, अपसाइड में 10% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक यहाँ पर प्राइस वाइज करेक्शन होता गया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, सेकेंडली इसके अंदर दोस्तों जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए। डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड ब्रेकआउट होने की वजह से इसके अंदर जो डाउन साइड स्ट्रेट अवे डाउन साइड फॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया और सेकेंडली जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए जिससे हमें कंफर्मेशन मिला कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाय साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप RSI में यहाँ पर नोटिस करोगे प्राइस एक्शन के साथ कंपेयर करके तो आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो एक एंगल में दोस्तों फ्रेंड्स अगर आप प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वही यहाँ से दोस्तों एक ही एंगल पे यहाँ पर फ्लैट है और वही दोस्तों अगर आप RSI का लोअर लो स्विंग देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है और उसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन 250 के आसपास की आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग चार्ट पैटर्न की दोस्तों ये तकरीबन 10% की रेंज है। जो ये नेकलाइन से अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 10% तक अपसाइड जा सकता है और वो लिहाज से स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो 275 रुपीज़ का आता है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट से पहले जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग पे भी रख सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका रिस्क का एरिया इतना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा। और फ्रेंड्स सेकेंडली नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुए, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला RSI के थ्रू और यहाँ पर ही दोस्तों एक राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले ये ब्लू लाइन के आसपास अगर सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया
तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइड में कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो फ्रेंड्स नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।